तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर MIM फॉर इंडिया पर। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 4 जून के नतीजे जो नतीजे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं वो नतीजे नहीं, बल्कि जो मतगणना स्थल पर नतीजे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किए जाएंगे वो नतीजे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं गोदी मीडिया की बात करने वाला हूँ। गोदी मीडिया इस वक्त जो है अपने मालिक के प्रति किस तरीके से वफादार है कि लगातार 3 दिनों से लगभग 72 घंटे होने को आए हैं, गोदी मीडिया अपने चैनलों पर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज चला रही है। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल बताने की पूरी तरीके से कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो एग्जिट पोल 1 जून को शाम 6 बजे के बाद चैनलों में चलाया जा रहा था, वो एग्जिट पोल में आज 3 जून को, यानी 1 जून को जो दिखाया जा रहा था एग्जिट पोल जो है, वो आज 3 जून को उस एग्जिट पोल में कमी नजर आ रही है। और रुकिएगा, कुछ 1 जून हुआ है, 1 जून के बाद जो है एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहा था। फिर मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जी न्यूज की बात कर रहा हूँ। जी न्यूज में चलाया ये जा रहा था कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा था भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा था नरेंद्र मोदी, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन था कि 400 पार जाना है। जिस नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, 543 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव लड़ा था। उसी चुनाव के नतीजे, रुझान यानी एग्जिट पोल 1 जून को ये बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन की जो है इंडिया गठबंधन जो है, माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन जो है वो 353 से 367 सीटें जीत जाएगा। यानी बहुमत के आंकड़ों से कई ज्यादा, यानी ये कह लीजिए बुलेट ट्रेन की स्पीड से नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के समर्थन में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसमें जो सीटें आ रही थी वो बुलेट ट्रेन के तरीके न्यूज चैनलों पर दिखाई जा रही थी। मुझे तो डर था कि कहीं कुछ सीटें जो है वो टीवी के बाहर से निकल करके बाहर ना आ जाएं। इस तरीके से एग्जिट पोल जो है ब्रेकिंग न्यूज दिखाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जो है जी न्यूज, वही जी न्यूज जो 1 जून को 353 सीटें दिखा रहा था, 353 से 367 सीटें दिखा रहा था, और इंडिया गठबंधन की 118 से 133 सीटें दिखा रहा था। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी। एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी को 353 दिखा रहा था और 353 से 367 दिखा रहा था। ये 1 जून का है, जी न्यूज दिखा रहा था। और इंडिया गठबंधन को 118 से 133 दिखा रहा था, और जो अदर थे वो 46 से 68 सीटें दिखा रहा था। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आज पूरी तरीके से ये औंधे मुंह आने वाले 4 जून को मुझे लगता है कि जितनी भी गोदी मीडिया है, जिस तरीके से, जिस स्पीड से एग्जिट पोल को एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस स्पीड से जो है ब्रेकिंग न्यूज को बता रही कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, हिंदू फैक्टर काम आ चुका है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, कि जो कल जो है वो 367 दिखा रहे थे, माफ कीजिएगा, जो 1 जून को 367 दिखा रहे थे भाजपा की, वो इस वक्त जो है आज जो है एनडीए को 305 से 315 ही दिखा रहे हैं। यानी लगभग 50 से 60 सीटें कम कर दी इन्होंने। मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। और इंडिया गठबंधन जो पिछली बार 1 जून को 118 से 133 दिखा रहा था, आज वो 180 से 195 दिखा रहा है। सोचिए कितने, लगभग जो है 70 सीटें प्लस कर दी इंडिया गठबंधन की, और एनडीए गठबंधन की लगभग 60 से 70 सीटें कम कर दी, माइनस कर दी। ये है एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल की हकीकत क्या है ये आप खुद बता दें। जब इनसे पूछा जाता है कि एग्जिट पोल की हकीकत क्या है, तो ये कहते हैं कि हमने एग्जिट पोल जो है वो जनता से लिया है। ये एग्जिट पोल जो है वो जनता का है। जनता से पूछा गया है कि सरकार किसकी आने वाली है, जनता से पूछा गया है कि सरकार आपकी किसकी बनेगी, जनता से पूछा गया है कि इस वक्त जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस मुद्दे पर, इस सवाल का जवाब जब हमारे पास जो है तमाम रिपोर्टर्स का, जब हमने इनको कैलकुलेट किया, तब जाकर के हमने एग्जिट पोल को आपके सामने जाहिर किया। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या कोई भी पत्रकार ने आपसे ये पूछा था आप किसको वोट दे रहे हैं, भाजपा को दे रहे हैं या कांग्रेस को? मुझे ईमानदारी से बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार ने, जब आप जो है
मतदान केंद्र से बाहर निकले थे, तो क्या आपसे किसी पत्रकार ने ये पूछा था कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया या इंडिया अलायंस को वोट किया? तो कैसे एग्जिट पोल निकाल दिया गया। लेकिन बस मैं आपको कह रहा हूँ कि संयम बरतिएगा। हालात जो है वो बनाए जा रहे हैं, हालात जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक मिशन के तहत जो है देश का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नतीजे इनसे कई ज़्यादा अलग होंगे। और यही नतीजे, एग्जैक्ट नतीजे जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आपको एग्जैक्ट नतीजे आपको बताने की कोशिश करूँगा।